चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों ये सारे प्रीवियस पार्ट से ना देखे हो देख लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने एडजेक्टिव के काइंड समझे थे, टाइप समझे थे, जिसमें हमने 6 टाइप डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 7 की। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। अगर आपने एडजेक्टिव से पहले प्रोनाउन वाली चैप्टर नहीं देखी, प्रोनाउन की क्लास नहीं देखी, तो दोस्तों जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो हम टाइप्स पढ़े थे ना, उसी टाइप के रिलेटेड टाइप्स आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हमने प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो अगर आपने वो क्लास देखनी होगी तो आज आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कि भैया वो एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, सवाल पूछने का काम करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सॉरी। हाँ जी, दोस्तों कौन कौन से होते हैं? व्हाट, हुज, व्हिच। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है? देखो भैया, क्योंकि उसके अंदर भी यही होते हैं, व्हाट, हुज, व्हिच। तो जब ये व्हाट, हुज, व्हिच इनके बाद नाउन आए तो ये होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब कि सेंटेंस में व्हाट, हुज, व्हिच के बाद अगर कोई नाउन आता है तो आप इनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलोगे। और अगर इन्हीं तीनों के बाद कोई वर्ब आती है तो आप इन्हें बोलोगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, विच इज योर हाउस। विच इज योर हाउस। अब देखिए यहाँ विच आया, विच के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है? इज हमारी होती है वर्ब। और मैंने बताया जब विच के बाद वर्ब आए तो ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हुज हाउस इज दैट। अब देखो हुज हमारा आया, हुज के जस्ट बाद क्या है? हाउस। हाउस क्या है? हाउस एक नाउन है। और जब हुज के बाद नाउन आए तो क्या होता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, विच बुक डू यू वांट। विच आया, विच वाज बुक क्या है? हमारी नाउन है, इसीलिए क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ आपको कि जब व्हाट, हुज, विच के बाद नाउन आए तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और जब इनके बाद वर्ब आए तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे करते हैं अगले टाइप की, जो कि है पजेसिव एडजेक्टिव। सेम दोस्तों, अगर प्रोनाउन पढ़ा होगा तो उसके अंदर उन्होंने पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था। मैंने बताया ना आपको कि प्रोनाउन से बहुत ज्यादा लिंक है इसके अंदर, है ना? तो अगर आप वो देख लेते हो तो ये तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो क्या होता है ये? एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम पजेसिव प्रोनाउन। कि वो एडजेक्टिव जो पजेसिव प्रोनाउन से बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब इनका हम पता कैसे लगाएंगे सेंटेंस के अंदर? ऐसे शब्दों का आंसर हुज, किसका, किसकी से मिलता है। कि अगर सेंटेंस में आपको पता लगाना है कि कौन सा वर्ड आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, तो वहां पे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए हुज। जो शब्द हुज का आंसर देगा वही हो जाएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। कौन कौन से होते हैं? माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, है ना? एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैज कम। माई फ्रेंड हैज कम। तो अगर पूछू हुज फ्रेंड, किसका दोस्त, किसका फ्रेंड, तो हुज फ्रेंड का आंसर कौन देगा? माई। तो माई ने आंसर दिया हुज फ्रेंड का, तो माई हमारा क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। योर बुक्स आर नॉट न्यू। हुज बुक्स आर नॉट न्यू? योर बुक्स। तो हुज का आंसर किसने दिया? योर ने। तो योर हमारा क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। सेम ऐसी, देयर स्कूल इज क्लोज नाउ। हुज स्कूल इज क्लोज नाउ? देयर। तो हुज का आंसर किसने दिया? देयर ने। माई बुक हैज बीन लॉस्ट। हुज बुक हैज बीन लॉस्ट? माई। तो हुज का आंसर दिया माई ने, तो माई हमारा क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, आगे बात करें एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू एम्फसाइज अ नाउन आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। कि वो एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन को एम्फसाइज करें, बढ़ा चला के दिखाएं, है ना, उसी को बोलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। कौन कौन से होंगे? ऑन होगा, वेरी होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही हैज हिज ओन हाउस। उसके पास उसका खुद का घर है। देखिए, ही हैज हिज हाउस, अगर हम सिंपल बोलते ही हैज हिज हाउस कि उसके बाद उसका घर है, तो सिंपल सेंटेंस था। लेकिन मैंने जैसे बोल दिया ही हैज हिज ओन हाउस, खुद का घर, तो एक ओन के लगने से क्या हो गया? नाउन के ऊपर प्रभाव पड़ गया, नाउन को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि ओन हाउस, खुद का घर है उसका, है ना? आई कुक्ड इट विद माई ओन हैंड। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से। तो ओन लगते क्या हो गया? नाउन के ऊपर प्रभाव पड़ गया, नाउन को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। दिस इज द वेरी मैन हु किल्ड द स्नेक। ये वही आदमी है जिसने सांप को मारा था। ये वही आदमी है जिसने सांप को मारा था। तो एक वेरी के लगने से क्या हो गया? मैन के ऊपर एम्फसाइज हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले टाइप की, रिलेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है ये? रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड व्हाट आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, दे आर कॉल्ड रिलेटिव एडजेक्टिव। कि जब रिलेटिव प्रोनाउन, जो हमने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा था, उसका यूज एडजेक्टिव की तरह हो तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? ये विच और व्हाट। एग्जाम्पल, ही वॉज इंजर्ड विच फैक्ट। वो इंजर्ड था, जो कि सच है। वो इंजर्ड था, जो कि सच है। तो यहाँ पे जो विच आया, क्यों आया? रिलेट करने के लिए आया, है ना? टेल मी व्हाट मूवीज यू लाइक। बताओ मुझे कौन सी मूवी तुम्हें पसंद है ना? तो यहाँ पे व्हाट क्या करने आया? ये रिलेट करने आया। तो जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमने एडजेक्टिव की तरह कर लिया रिलेट करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, बाकी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है?
ये जानने के लिए आप प्रोनाउन वाली क्लास देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बात करते हैं अगले टाइप की जो कि है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। ठीक है, समटाइम्स व्हाट इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, सच टाइप ऑफ यूजेस मेक व्हाट एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। कि भैया कभी कभार जो व्हाट होता है हमारा, इसका हम यूज करते हैं सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी की तरह, है ना, आश्चर्य दिखाने के लिए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। देखिए यहाँ पे वर्ड का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं हुआ, यहाँ पे वर्ड का यूज हुआ आपका एक तरह से एक्सक्लामेशन के लिए, है ना, आश्चर्य दिखाने के लिए, है ना। तो जब वर्ड का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए ना हो, आश्चर्य दिखाने के लिए हो, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। ठीक है, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड का यूज क्यों हुआ, आश्चर्य दिखाने के लिए, एक्सक्लामेशन शो करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो एडजेक्टिव था उसके हमने पूरे टाइप्स खत्म कर लिए। लास्ट क्लास में 6 टाइप किए थे, अभी 5 कर लिए, तो हमारे पूरे 11 टाइप्स हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे आगे एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर, जानेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपने इससे पहले की कोई क्लास ना देखी हो तो देख लीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड।